हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्षितिज भाग 1 की कविता कैदी और कोकिला, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है। माखनलाल चतुर्वेदी जी गांधीवादी विचारधारा से बहुत ही प्रभावित कवि हैं। उन्होंने तत्कालीन युवकों में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष और बलिदान की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया। अर्थात उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से जो तत्कालीन युवक हैं उन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष और बलिदान की भावना पैदा करने का उन्होंने प्रयत्न किया है। उनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बाबई नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था और माता का नाम सुंदरबाई। मात्र 16 वर्ष की आयु में ही वे शिक्षक बन गए और अध्यापन का कार्य करने लगे। उन्होंने गुजराती, मराठी, बांग्ला भाषाओं का अध्ययन किया। इसके पश्चात 1913 में उन्होंने अध्यापन का कार्य छोड़कर प्रभा नामक पत्रिका का संपादन करने लगे। और जो उनकी विशेषताएं रही हैं काव्य के क्षेत्र में, राष्ट्रीय चेतना माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख प्रवृत्ति है। भले ही उन्होंने अपने काव्य का श्री गणेश छायावादी युग से किया, लेकिन वे आजीवन राष्ट्रीय व सांस्कृतिक भावनाओं की अभिव्यक्ति करते रहे। उनकी रचनाओं में ईश्वर भक्ति, प्रेम व प्रकृति संबंधी कविताएं भी हैं। और जो माखनलाल चतुर्वेदी की एक उल्लेखनीय रचना है जिसमें राष्ट्र के प्रति त्याग और बलिदान की भावना है, अर्थात देश के प्रति देश प्रेम की भावना है। और वे लिखते भी हैं, उनकी कुछ पंक्तियां भी मैं आपको कुछ बताता हूँ कि मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। अर्थात युवकों को हमेशा संकटों से जूझने की प्रेरणा उन्होंने दी। उन्होंने स्वयं अनेक बार जेल की यात्राएं करके देश प्रेमियों के समक्ष एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। तो हम उनकी कविता कैदी और कोकिला, तो कवि इसमें ब्रिटिश सरकार ने कवि को जेल की काल कोठरी में बंद कर रखा है। आधी रात का समय है और एक कोयल कूक रही है, और कवि की उसके कूकने से कवि के मन में कुछ प्रतिक्रियाएं हुई, और वह कोयल को संबोधित करते हुए कहता है, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो। तो कवि किसको कह रहा है यहाँ पर? कोयल को, कि हे काली कोयल, क्या गाती हो, अर्थात तुम क्या गा रही हो, क्यों रह रह जाती हो, और क्यों रह रह अर्थात कि कूक कूक कर चुप हो जाना। क्या गाती हो अर्थात हे काली कोयल, तुम रात को क्या गा रही हो, और क्यों कूक कूक कर फिर तुम चुप हो जाती हो, कोकिल बोलो तो भी इस चीज़ का मुझे आप जवाब दीजिए। कोयल को बात करता है कवि। क्या लाती हो संदेशा किसका, कोयल बोलो तो कवि कहता है कि तुम किसका संदेशा लाई हो और किसकी बात को सुनाना चाहती हो, कोयल यह बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, तो कवि कहता है, अब कवि कहाँ है? वो कारावास में है, जेल में है। तो कवि कहता है
कि मैं तो ऊंची और काली दीवारों से घिरी जेल में बंद हूँ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि मैं कहाँ बंद हूँ? भी ऊंची ऊंची दीवारें हैं और काली दीवारें हैं, अर्थात उस जेल में बंद हूँ डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। और जहाँ पर डाकू हैं, चोर हैं, बदमाश हैं, उनके डेरे में कैद हूँ। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, कि वे लोग, कि उन ऐसे अपराधियों के बीच में मैं कैद हूँ जो मुझे मुझे जिंदा रहने के लिए पेट भर भोजन भी नहीं देते। मतलब उन अपराधियों के बीच में कैद हूँ जो मुझे जीने के लिए पेट भर भोजन भी नहीं देते और मरने भी नहीं देते, तड़प कर रह जाना। और वे मुझे, कहने का भाव क्या है कि अगर मैं मरना भी चाहता हूँ तो वो मरने भी नहीं देते हैं। कहने का भाव है कवि कि मैं ना तो मैं जी पाता हूँ और ना ही मैं मर पाता हूँ, केवल क्या है, तड़पता ही रह जाता हूँ। जीवन पर है अब दिन रात कड़ा पहरा है, कि मेरा जो जीवन है अर्थात मैं जेल में बंद हूँ, अब दिन रात उस पर इनका पहरा मेरे ऊपर लगा हुआ है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तो कवि कहता है कि भी यह पता नहीं कि कब ये अंग्रेजी शासन की व्यवस्था है या अंधकार का घना प्रभाव है। भी ये अंग्रेजी शासन का प्रभाव है या अंधेरे का प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, कहते हैं कवि कि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। भी कुछ समय पूर्व चंद्रमा आकाश में उदित हुआ, हिमकर निराश कर चला रात भी काली। भी कुछ समय पहले चंद्रमा आकाश में उदित हुआ, लेकिन वह भी मुझे निराश कर कर चला गया। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, आली होता है कोयल भी, और इस काले अंधेरे में तू क्यों जाग रही है, भी कवि कोयल से पूछता है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कवि कहता है कि इस अंधेरी में हे सखी कोयल, भी तुम क्यों जाग रही हो, अर्थात क्यों मजबूर हो। तो कहने का भाव क्या है कि क्यों हूक पड़ी, कि क्या तुम्हारे मन पर ऐसा कोई बोझ है या जिसके कारण तुम्हें चिल्लाना या चीखना पड़ रहा है। कोयल बोलो तो क्या लूटा, ये भी कहता है, भी कवि कहता है कि भी तुम तो जाग रही हो और मुझे भी जगाने पर मजबूर कर रही हो। तो कहने का भाव ये है कि भूख और अंग्रेजी शासन के अत्याचार के कारण कवि को नींद नहीं आ रही है। तो सभी बच्चे इस पैरे को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसका अगला पैरा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।